just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी सुबह का टाइम है, काफ़ी सुबह का टाइम है और मैं उस्मान को लंच में अभी मैंने सैंडविचेस बना के देने हैं तो वो मैं बना रही हूँ। अच्छा, मैंने बटर लगा लिया। ख़ुद मैं जब बनाती हूँ ना तो मैं बटर नहीं लगाती हूँ, लेकिन ये है कि उस्मान को जब मैं बना के देती हूँ बटर ज़रूर लगाती हूँ। और स्पेशली जब लंच मैंने पैक करना हो, फिर या तो मैं रैप कर लेती हूँ या इस तरह से थोड़ा सा ज़रा टेस्टी बंदा बना लेता है। गरम गरम चीज़ तो फिर भी खाई जाती है ना, लेकिन जब आप ठंडी खाते हो या बाद में साथ लेके जाते हो कुछ भी ऐसा, तो फिर ज़रा इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, मैंने बटर लगा लिया था साइड्स पे, आउटर जो इसकी साइड्स हैं, और उसके बाद मैंने मायो डाल दी क्योंकि उनको अच्छा लगता है। तो मैंने कबाब लगा के ना और ऊपर मायो लगा दी। बस उसके बाद मैं इसको ग्रिल कर लूँगी। Understand the meaning on a new degree. मुझे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ कमेंट्स आए थे मुझे और मुझे कह रहे थे, पूछ रहे थे मुझसे कि आजकल आप उस्मान भाई का लंच बॉक्स और लंच हमसे शेयर नहीं करती हैं। तो बस कभी कर लेती हूँ, कभी जल्दी में होती हूँ नहीं करती हूँ, रह जाता है, माइंड से ही निकल जाता है। और ये है कि आज मैंने कहा चलो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, मैंने कहा वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मैंने ये सैंडविच बनाया है, ग्रिल्ड सैंडविच है, और उसके साथ मैं एग भी बॉयल कर लूँगी क्योंकि आज ना उस्मान के कुछ काम थे, उन्होंने जाना था और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और थोड़ा सा वो लेट आएंगे। तो मैंने बस दे दिया, मैंने कहा जहाँ भी भूख लगी तो खा लेंगे क्योंकि हर जगह पे हलाल फूड मिलता ही नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता। तो बस मैं साथ ये पैक करके दे दूँगी, जब उनका दिल होगा, जहाँ उनका दिल होगा खा लेंगे। तो वो मैं इस वजह से कह रही हूँ कि काम जो है ना वो आज काफ़ी ज़्यादा हैं करने वाले। और यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ पे जगह भी काफ़ी दूर दूर हैं और टाइम भी बहुत लग जाता है बसेस का, ट्रैवल का। ये बहुत ज़्यादा में इशू आ रहा है, जिसकी वजह से ना मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ को लेके तंग होते हैं, बहुत टाइम लग जाता है ट्रैवलिंग में। Baby, you know 6 बज रहे हैं और मैंने ना ये सारे किए हुए थे, डाउन किए हुए थे क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था मैं सो जाऊं, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही है। पता नहीं क्या मसला है, समझ नहीं आ रही है। कोशिश कर रही थी नींद आ जाए, लेटी रही, ये देखें, बट नींद नहीं आ रही। खैर ओपन करते हैं, 6 बज गए। मैं सोच रही हूँ शाम की चाय बनाऊँ और खाने की तैयारी करती हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ आपको बताती हूँ। बाहर देखें, अच्छी खासी हवा चल रही है, ये किस तरह से हिल रहा है। अच्छी खासी बाहर ठंड हुई है, हवा चल रही है। शुक्र है मौसम अच्छा है, बड़ा अच्छा मौसम है। I just wanna see your shadow next to mine. Sailing. अच्छा, ये है किचन के हालात। और किचन में जो है ना, मैंने चिकन का पैकेट निकाल के रखा है। मैंने ये 2 जो है ना अपने और उस्मान के भी निकाल के रखे हैं। क्या कहते हैं इसे, ये जो शेकर टाइप के होते हैं, ये मैंने 2 निकाले हैं, ग्रीन है और एक रेड है। तो ये मैंने निकाला, शेक बनाएंगे रात को इंशाल्लाह। अच्छा जी, खैर ये मैं आपको बता रही थी कि मैंने जो है ना चिकन निकाल के रखा और चिकन जो है ना वो मेल्ट हो गया। आज मेरा फिर दिल चाह रहा है चिकन पुलाव बनाने का, तो जल्दी जल्दी से हम बनाएंगे इंशाल्लाह चिकन पुलाव। उस्मान देखें कब आते हैं, 6 बज रहे हैं। मैं सोच रही हूँ शाम की चाय भी बना ही लेती हूँ। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें, 1 मिनट। हाँ, अच्छा ये देखें, लास्ट टाइम ना मैंने जब ये किए थे ना ड्राई, तो मुझे सब ने कहा था आपने इनको वॉश करके ड्राई करना था। तो ये मैंने उस्मान को बताया था, मैंने कहा उस्मान सब कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम करना तो वॉश करके ड्राई करना। तो अभी ये देखें कि ये उस्मान ने ना इसको सारा साफ़ करके वॉश करके मेरे लिए ड्राई किए। तो मैंने कहा ये आपने किए? कहते हैं हाँ, आप जब कह रही थी कि वॉश करके और इस तरह से करना है तो आपको अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसलिए किया। मैंने कहा चलें ठीक है, इंजॉय करेंगे इसको। रात को मूवी शूवी लगाते हैं ना, वो पहले वाले जो सनफ्लावर वाले सीड्स होते हैं ना वो सारे खा लिए, तो अब ये वाले आज इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा ये जो बर्तन है ना, ये मैंने सुबह वॉश किए थे, ग्लव्स भी इनके ऊपर मैंने रख दिए थे, ये पहन के वॉश किए थे। तो इनको पहले रख लेते हैं, चाय शाय बनाते हैं शाम की। और हाँ, चावल पहले भिगो लेते हैं, सबसे पहले चावलों वाला काम करते हैं, चावल भिगो लेते हैं। Baby, you know I just आज मेरा ना फिर से दिल चाह रहा था कि मैं राइस बनाऊं, और वैसे भी मेरे साथ तो इसी तरह से होता है, बस 2-3 दिन रोटी खा लेना, फिर उसके बाद दिल चाहता है कि अब राइस का दिन है और राइस बनाएं।
मेरी अम्मी के घर तो वैसे भी या डेली बनते हैं या हर दूसरे दिन बनते हैं, मतलब बॉयल्ड राइस ही बन जाए लेकिन इस तरह से बनते रहते हैं। तो मैं भी और उस्मान को भी शुक्र है कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। उनका तो बस नहीं चलता उनसे, तो जब भी पूछो ना क्या बनाए तो वो कहते हैं राइस बना के दो। लेकिन ये है कि फिर भी 2 दिन 3 दिन रोटी खा लो ना, बस उसके बाद फिर इंसान का दिल चाहता है। आज तो खैर मेरा वैसे ही दिल चाह रहा था क्योंकि मैं उस्मान का वेट कर रही थी। पहले उन्होंने मुझे कहा कि मैं 8 बजे आ जाऊँगा। अच्छा, मैं आपको भी बता रही थी ना ट्रैवल में इतना टाइम लगता है, और आज उन्होंने थोड़ा सा दूसरे सिटी में भी जाना था, कुछ काम उनके थे, तो 1-2 जगहों पे मिलना भी था इस तरह से। तो कहा तो उन्होंने मुझे था कि मैं 8 बजे आ जाऊँगा, तो मैंने कहा अच्छा मैं खाना जो है ना वो रेडी करके रख लेती हूँ, लेकिन आज वो काफ़ी लेट हो गए थे। I just wanna see the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. तो मैं तो अपने हिसाब से खाना रेडी कर रही थी ना, जैसे उन्होंने मुझे कहा था कि 8 बजे मैं आऊँगा, तो मैंने कहा मैं इसी तरह से खाना रेडी करके और रख देती हूँ। लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे वो, और वो इस वजह से लेट हुए थे कि ट्रेन्स का जो है ना, ट्रेन्स का बसेस का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। इवन कि जब हम गाड़ी, जो आपने देखा होगा मैं अक्सर जाती हूँ, वो हमें 10-15 मिनट में पहुँचा देती है, और जब हम बस पे, ट्रेन पे या इस तरह से ट्रैवल करें या जाएँ तो वो घंटा 1.5 घंटा उस पर आ रहा होता है, 2 घंटे आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पे काफ़ी इशू है। बिग सिटीज़ में रहने का एक ये फ़ायदा होता है कि आप मेन सिटीज़ में रहें तो आप बेशक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट होती है, वो भी इतनी अच्छी होती है और दिन रात चलती रहती है कि आपको कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब आप छोटे शहरों में रहते हैं या इस तरह की जगहों पे रहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो खैर मैंने अभी फिर शाम की चाय बनाई, मैंने राइस भी गो दिया, मैंने कहा बस पुलाव बना के मैं रख लूँगी और जब वो आएंगे ना फिर खा लेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया 8 बजे बना लिया था, लेकिन लेट थोड़े से हो गए थे। I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. अच्छा, मैंने ना पिछले दिनों भी बनाया था, आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह मैंने बनाया, क्या आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आज मैंने बस पूरी डिटेल में तो इस तरह से शेयर नहीं किया, लेकिन हाँ मेरी रूटीन का हिस्सा है और मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, रूटीन की व्लॉगिंग करती हूँ। जो भी हो रहा होता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज जो है ना वो इस तरह से सारा दिन बस इंतज़ार में गुजरता रहा और इस तरह से जो है ना मेरा दिन गुजरा। खैर राइस बड़े मज़ेदार बने थे, और आप स्टार्टिंग में जब गरम मसाला और उसके साथ जो काला ज़ीरा होता है और हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, ये चीज़ें जब आप डालते हैं ना, आप यकीन करें इतना मज़े का आपका पुलाव बनता है, टेस्ट ही कोई नेक्स्ट लेवल का चला जाता है। I just wanna see the same things you can see. बाकी आप सुनाएं मौसम कैसे है आपकी तरफ? हमारी तरफ तो माशाल्लाह से काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम तो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद बारिश हो जाती है। मतलब कुछ समझ नहीं आता ना, जैसे पहले मुझे लग रहा था मई में, जून में बहुत गर्मी थी, यहाँ पे बहुत गर्मी थी, मुझे लग रहा था 3-4 महीने ऐसे ही गुजरेंगे यहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आजकल तो ये हाल है कि कोई पता नहीं चलता, बैठे बैठे ऐसी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर कभी धूप निकल आती है, फिर एकदम से इतनी तेज़ बारिश हो जाती है। और बारिश का यहाँ पे ये है कि पता ही नहीं चलता, आप 2 मिनट के बाद बाहर देखें ऐसे लगता है बारिश हुई ना हो, लेकिन मौसम जो है ना उससे ठंडा हो जाता है। आज मेरी ना नींद भी पूरी नहीं थी। आज मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी और सारा दिन मैं झूमती रही थी। इवन कि अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आजकल पता नहीं क्या मसला है, नींद जो है ना वो पूरी उस तरह से होती नहीं है। रात को भी सोते सोते लेट हो जाती हूँ, दिन को भी नींद नहीं आती है, और फिर नींद आती है तो फिर जल्दी आँख खुल जाती है। आजकल ना वो गहरी वाली मज़े वाली नींद आ ही नहीं रही, पता नहीं क्या मसला हुआ है। तो आज भी मेरी जो है ना नींद बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ सम टाइम कि चलो टीवी लगा लूँ, सोफ़े पे पिलो रख लेती हूँ कि चलो थोड़ी सी आँख लगा दूँ, शायद नींद आ जाए। लेकिन नींद ने भी जो है ना वो बस मुझसे ऐसी ज़िद लगाई हुई है कि नींद बिल्कुल नहीं आती है। अल्लाह जाने क्या मसला है क्या नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम चल रहा है आजकल मेरे साथ। कि अभी मैं सुबह के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं अभी व्लॉग जो है ना सारा फाइनल करूँगी और आप रात को देख रहे होंगे, तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो आज भी मैं सुबह से उठी हूँ, आज भी ना मेरा सर गोल गोल घूम रहा है, बिल्कुल ही सर चकरा रहा है आज मेरा। Tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. अच्छा जी, खैर राइस को मैंने लगा दिया दम। उसके बाद मैं यहाँ पे आके बैठ गई, मैं टीवी पे देख रही थी अपने व्लॉग्स।
बाकी भी जिसके देखने होते हैं लगा लेती हूँ। घर में थोड़ी सी रौनक लगी होती है। और ये देखें, मैं आपको मौसम दिखा रही थी, ऐसे काले बादल, ऐसे काले बादल, इधर कभी देखते हैं तो धूप नज़र आती है, उधर कभी देखते हैं तो बादल नज़र आते हैं और फिर एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। सब कुछ इतना ही अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है लाइफ में भी और मौसम में भी और हर जगह पे कि कुछ समझ ही नहीं आती है कि क्या चल रहा है। खैर, राइस को दम आ गया तो ये तो बन गए थे। उसके बाद जो है ना, मैंने कहा चलो जी अब इंतज़ार करते हैं, उस्मान आएंगे तो फिर देखते हैं। The same things you can see. Understand. मैं ना दही ये वाली डालूंगी, इसको मैं फ्रेश जो है वो अभी ओपन कर रही हूँ। अच्छा, अभी ना रात के बज रहे हैं 10:30 और उस्मान जो है ना वो अभी तक घर नहीं आए। मुझे पहले उन्होंने मैसेज किया था कि मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा और सुबह के नाश्ता करके गए में उनको मैंने वही लंच दिया था। ओए होए खो जाओ। तो ये मेरे पास रखी हुई थी दही ना, मैं बनने के लिए रखूँगी। ओपन ही नहीं हो रहा, 1 मिनट रुकें। तो बस मैं ये अभी रायता बनाती हूँ और मैं अब जा रही हूँ शॉर लेने के लिए। उस्मान जो है ना वो आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, उनको अभी भी घंटा है शायद। तो मैं ही रायता बनाती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं जाती हूँ शॉर लेने के लिए, फ्रेश होती हूँ। मैंने कहा चलो यही काम कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। कुकिंग कर लिया, सारे काम हो गए हैं। फिर जब वो आएंगे ना तो फिर मैं खाना दोबारा गर्म करूँगी, ठंडा ही हो जाएगा, कब से बना हुआ है खाना। खैर, ये दही जो है ना ये मैं रख रही हूँ, फिर अपनी भी मैं फ़्रेश जो खुद बनाती हूँ ना घर में वो भी मैं रख दूँगी। तो बस कुकिंग मेरी हो गई है और इसके बाद जो है ना खाना अब वेट कर रही हूँ उस्मान का। कॉल किया, कहते हैं खा लो। मैंने कहा नहीं, आ जाए इकट्ठे खाएंगे इंशाल्लाह। Baby, you know I just like to talk with you. I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just. तो मैं अभी फ़्रेश होके आ गई। अब मैंने कहा कि चलो टाइम तो गुजारना है, फ़्रेश ही हो जाते हैं कुकिंग करके। वैसे भी जो है ना गर्मी तो नहीं है लेकिन फिर भी फ़्रेश हो जाए बंदा तो अच्छा होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे अक्सर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हाथों के बारे में, स्किन केयर के बारे में और इन चीज़ों के बारे में। आप कुछ भी करें ना, जैसे मैं अब सम टाइम बर्तन वैसे भी धो लेती हूँ, ग्लव्स से भी धो लेती हूँ, आप प्लीज़ मॉइस्चराइज़र, हैंड क्रीम कुछ भी रखते हैं लगाया करें, बार बार लगाया करें। अब आप देखें मैंने टेबल पे रखा होता है और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं किचन से निकलती हूँ और मैं लगा लेती हूँ। मतलब छोटी वाली हैंड क्रीम आपने देखी है, मॉइस्चराइज़र तो मैं अभी लगा रही थी, ये तो मस्ट होता ही होता है ना। उसके अलावा जो हैंड क्रीम कोई भी आप ले लें, मॉइस्चराइज़र कोई भी आप ले लें, कोई भी क्रीम ले लें अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली। लेकिन यह है कि जब आप किचन से निकलते हैं ना मस्ट लगाया करें। यही वजह होती है कि हमारे हाथ ख़राब होने लग जाते हैं। अब मैं इतने ज़्यादा बर्तन वॉश करती रहती हूँ, हर वक्त तो ग्लव्स नहीं पहनती हूँ ये नहीं कि नहीं पहनती हूँ, लेकिन यह है कि मैं हैंड क्रीम मॉइस्चराइज़र काफ़ी यूज़ करती हूँ। तो आप भी ज़रूर अपना ख्याल रखा करें। अच्छा जी, खैर उस्मान फिर आए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर मैंने खाना दोबारा ओवन में गर्म किया और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।